मेरे ख्याल से राकेश टिकैत जी के बारे में कहते हैं लोग, और मुख्य वो नेता बने हुए हैं वहाँ किसानों के। इनके पिताजी के पास सुना है करीब 26 बीघा के करीब ज़मीन थी, लेकिन आज उनके पास 10 मैरिज होम हैं, फैक्ट्रियां हैं 2-3 बताते हैं, बड़ी गाड़ियां हैं। इस स्तर के किसान पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, न कोई गाड़ी है न कुछ है, फिर इनके पास कहां से आ गई? किसानों का नाम लेकर स्वयं जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, केवल सरकार का विरोध करने के लिए आम पब्लिक को इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ से कुछ लोग गए थे तो बता रहे थे इतनी खाने की अच्छी व्यवस्थाएं थी कि बताया था उन्होंने कि भाई पनीर तो कुत्ते भी नहीं खा रहे हैं। न मोदी की कुर्सी हिलेगी न योगी की हिलेगी, मोदी जी भी रहेंगे, योगी जी भी रहेंगे। और मोदी पर देश का सौभाग्य है जो इस तरह से, हमारी यूपी का सौभाग्य है जो हमें बाबा जैसे सीएम मिले, और देश का सौभाग्य है कि आज मोदी जैसे पीएम मिले। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि है और था और रहेगा, तो फिर कानून बनाने में क्या बुराई है? मोदी जी की बात पे भरोसा नहीं? नहीं, भरोसा है। रेट अच्छा मिलेगा तो दिक्कत होगी क्या? नहीं, रेट तो अच्छा मिल गया मान लीजिए, लेकिन हम तो मजदूर बन गए। तीनों बिल वापसी वाली जो बात है, जिद तो खैर नहीं होनी चाहिए किसानों की, लेकिन बिलों में संशोधन होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, और हम पहुंचे हुए हैं मथुरा के अंदर जो किसान हैं उनसे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में कहा है एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी 3। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ तमाम मौजूद किसान हैं। बाबूजी नाम क्या होगा? हर्षरूप सिंह। सिंह साहब, एक बात बताओ कि मोदी जी बार बार कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगी जी, किसानों को कहीं किसी तरह का संशय है, या फिर जो किसान आंदोलनकारी हैं वो कह रहे हैं इस पर कानून बना दिया जाए? क्या चीज़ें सही लग रही हैं आपको? मुझे लग रहा है जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उन्होंने सोच समझ के ही ये कानून पास किया, और ये किसान के हित में है, और हम उनसे पूर्ण तरह से संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। और आंदोलन फिर किस बात का हो रहा है? आंदोलन जो कर रहे हैं वो लोग रियल में किसान ही नहीं है। मेरे ख्याल से राकेश टिकैत जी के बारे में कहते हैं लोग, और मुख्य वो नेता बने हुए हैं वहाँ किसानों के। इनके पिताजी के पास सुना है करीब 26 बीघा के करीब ज़मीन थी, लेकिन आज उनके पास 10 मैरिज होम हैं, फैक्ट्रियां हैं 2-3 बताते हैं, बड़ी गाड़ियां हैं। इस स्तर के किसान पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, न कोई गाड़ी है न कुछ है, फिर इनके पास कहां से आ गई? आपके पास कितनी जमीन है? हमारे पास 3 एकड़ जमीन है। 3 एकड़ जमीन है। कौन सी गाड़ी है आपके पास? कोई भी नहीं है। ट्रैक्टर तो होगा? ट्रैक्टर भी नहीं। अच्छा, फिर कैसे कर रहे हो खेती? दूसरों से कराते हैं। तो बड़े बड़े किसान हैं, फॉर्चूनर से घूम रहे हैं वहाँ पे, तो आंदोलनकारी हैं, 2-2 करोड़ की गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं। आप 3 एकड़ की खेती करने वाले लोग हैं, उन पे ट्रैक्टर तक नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे लग रहा है कि, अच्छा एक चीज़ और है कि जो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो क्या लग रहा है कि इससे कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़मीन को हथिया लिया जाएगा? नहीं, हमें नहीं लग रहा है इस तरह, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उन्होंने समझाया है आम पब्लिक को, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। धोखा नहीं होगा? जी हाँ, जो मोदी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। और योगी जी? बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अब की बार तो योगी जी का तख्ता पलट कर देंगे? नहीं, बिल्कुल योगी जी आएंगे और मोदी जी भी आएंगे। अच्छा, हम पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। कह रहे हैं अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा और योगी जी को उखाड़ फेंकेंगे? कभी नहीं उखड़ पड़ेगा। आंदोलन रियल में किसानों का नहीं है। किसानों को तो अपनी बात न कहने का हक है, न उनकी कोई सुनने देता है। वहाँ जो सरकार और विरोधी पार्टियों के नेता हैं जो पैसे से अपना उन्हें खिला रहे हैं, मजदूरी भी दे रहे हैं, वो लोग ऐसे हैं जो किसानों का नाम लेकर स्वयं जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, केवल सरकार का विरोध करने के लिए आम पब्लिक को इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, अब तो इंटरनेशनल साजिश तक आ गई है और बड़े बड़े इसमें लोग कूद पड़े हैं। हाँ, सुना था, हमने देखा था एक बार, आज तक चैनल था या पता नहीं आपका कोई दूसरा था, और कनाडा से सीधे सबूत के सहित दिखा रहे थे कि कनाडा से चलाया जा रहा है, और वो यहाँ तक कह रहे थे कि ये आंदोलन या सरकार मान भी लेती है मांगों को तो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये सब किसानों को सोचना चाहिए कि विदेशी ताकत भी इसमें शामिल हो रही हैं, और उसके हिसाब से उन्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि इन लोगों को अब तो वापस चले जाना चाहिए, बुजुर्ग लोग इस आंदोलन में शामिल हैं, कहीं ना कहीं नुकसान होगा, और इतनी कड़कड़ाती ठंड को भी इन्होंने झेला है। उसका इंतजाम तो ये पूंजीपति लोग हैं जो सरकारों में विपक्ष में जो बैठे हैं, वो सारे इंतजाम कर रहे हैं। या हमारे यहाँ गांव से पारस में गांव चांदपुर है और लालपुर है हमारा गांव, यहाँ से कुछ लोग गए थे तो बता रहे थे इतनी खाने की अच्छी व्यवस्थाएं थी कि बताया था उन्होंने कि भाई पनीर तो कुत्ते भी नहीं खा रहे हैं, और जो मिठाई चाहो, जो कपड़ा चाहो, सब कुछ। जब इस स्तर का इंतजाम है
तो हम किसानों के पास तो पनीर के दर्शन भी नहीं होते कि हम हफ्ते में भी एक दिन बना लें या महीने में भी बना लें। और वहाँ जो चीज़ बिखरी डोल रही है, क्यों डोल रही है? चौधरी साहब आप भी इस मौके से गवा दिया, आप चले जाते आंदोलन में, खाते पनीर और वो? नहीं, हमें नहीं जाना, हमें तो केवल सरकार की बात से खुश हैं और उसी का समर्थन करते हैं। मतलब आंदोलन में नहीं जाना है? बिल्कुल नहीं जाना, नहीं एक भी दिन कोई गया। अच्छा, तो कम से कम पनीर और हलवा खाने ही पहुंच जाते हैं? नहीं जी, अपनी दाल रोटी सूखी जो आलू की सब्जी से ही वही पसंद है। अच्छा जी हाँ। जैसा कि टिकैत साहब हैं, अब जगह जगह महापंचायत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि टिकैत साहब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है? टिकैत साहब जो भी कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों को। और उसकी आड़ में मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई कहीं से संबंध है जहाँ से इन्हें पैसा मिल रहा है। बाकी जब 26 बीघा ज़मीन है, उनके पास इतनी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, तो हमारे पास क्यों नहीं है? हम कोई शराब नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, कोई व्यसन नहीं है, कोई बच्चे हमारे व्यसन नहीं करते, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। क्यों है परेशान? इसलिए कि इनको देख के परेशानी होती है कि इन लोगों के पास इतने पर इतने आगे बढ़े हुए और हम ऐसे क्यों हैं? तो आपकी तो बात उठाने के लिए गए हैं कि आपके पास अगर 3 एकड़ ज़मीन है, आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, संसाधन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको समर्थन मूल्य अच्छा मिले, इसीलिए तो गए हैं वो लोग। समर्थन मूल्य के लिए नहीं गए हैं वो लोग सिर्फ अपने बात मनवाने के लिए विपक्ष की एक तरह से कांग्रेस या दूसरे जितने भी दल हैं उन दलों के समर्थन में कहीं ना कहीं वो कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए या आर्थिक लाभ लेने के लिए जुड़े हुए हैं। तो अब वो तो कह रहे हैं कि राजनीतिक तो है ही नहीं, कहीं नहीं है, कोई नहीं आता है यहाँ पर। कैसे नहीं है, सब उसमें शामिल है। हम देखते हैं राहुल जी बोलते हैं और एक दिन जयंत साहब ने भी यहाँ आके बोले, सब बोलते हैं, सारी पार्टियाँ सरकार के खिलाफ बोल रही हैं। तो क्या लग रहा है कि सरकार गलत कर रही है या फिर किसान आंदोलन गलत हो रहा है? ये आंदोलन गलत हो रहा है, इन्हें समझना चाहिए। और इन्हें लग रहा है कि कानून में यदि कोई कमी है और सरकार बार बार न्योता दे रही है, पीएम साहब कह रहे हैं, तो उन्हें अपनी बात वहाँ रखनी चाहिए और उनसे समाधान होना चाहिए। हर झगड़े का कोई ना कोई समाधान होता है। कैसे होगा समाधान? किसान अपनी परेशानी जो बन रहे हैं कि हम किसान हैं, तो वो अपनी परेशानी बताएं कि हमें इस चीज़ से डर लग रहा है, हमारी ज़मीन जाने का डर है या हमें कीमत न मिलने का डर है। जो भी अपनी शंका है वो सरकार के सामने रखें, सरकार उस पर स्पष्टीकरण देगी। लेकिन जो बात ही नहीं करना चाहते तो वो क्या समझेंगे उन्हें? अभी मोदी जी का भाषण सुन रहे थे, उस समय जैसा कि ज़मीन जाने का डर है, उसमें कहा गया कि जैसे अब दूध वाला आता है, वो आपको 34 रुपये या 38 रुपये लीटर वो दूध लेता है, तो भैंस डील नहीं करने आता है, वो दूध लेने आता है। ये एग्जाम्पल दे करके उन्होंने बताया। राकेश टिकैत साहब कह रहे हैं कि ये तो पानी से भी सस्ता दूध बिक रहा है। तो पानी से सस्ता दूध बिक रहा है, इसका क्या मतलब? यहाँ देहात में थोड़ा ज़्यादा दूध होता है तो यहाँ सस्ता बिक रहा है, बाहर तो खूब महंगा बिकता है। 70-75 किलो तक बताते हैं पंजाब में बिक रहा है और 60 के करीब उधर भी बिक रहा है। अपने यहाँ क्या रेट है? अपने यहाँ करीब 35 रुपये। 35 रुपये। क्या नाम है भाई साहब? अशोक कुमार। क्या लग रहा है ये कानून जो देख रहे हैं उसमें क्या आपको खामियां लग रही हैं? देखिए, कानून तो हमारे पास आया ही नहीं है। सबसे पहली बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहले कानून को आने दो, किसान के लिए विकल्प खुलने चाहिए। भाई किसान के पास कोई विकल्प नहीं है, तो कानून को आने दो, उस सही है या गलत है उस आने के बाद ही तो पता चलेगा। तो विकल्प क्या ऐसा खोल दिया जाए कि ज़मीनों को कोई अपना हत्या ले? नहीं, कानून आया नहीं है, हमारे पास कानून है ही नहीं, हमको कानून का कोई पता नहीं है। और वहाँ जब टीवी हम देखते हैं किसान आंदोलन में, तो जो किसान भाई वहाँ बैठे हुए हैं उनको भी नहीं पता कि कानून है क्या। तो कानून को पहले जो है हमारे पास आने दो। अब तो कह रहे हैं कि अक्टूबर तक बैठे, पहले उन्होंने कहा 24 मई तक बैठेंगे, पीएम मोदी की कुर्सी हिला करके जाएंगे। अब कह रहे हैं कि योगी जी की कुर्सी हिला करके जाएंगे। ये तो बिल्कुल गलत है, ना मोदी की कुर्सी हिलेगी ना योगी की हिलेगी। मोदी जी भी रहेंगे, योगी जी भी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। और मोदी पर साहब देश का सौभाग्य है जो इस तरह से, हमारी यूपी का सौभाग्य है जो हमें बाबा जैसे सीएम मिले, और देश का सौभाग्य है कि आज मोदी जैसे पीएम मिले। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, मोदी जी ने संसद में बोला है एमएसपी है, था और रहेगा। तो जब मोदी जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो हमें तो उन पर पूरा भरोसा है। ठीक है साहब, तो कह रहे हैं कानून बना देना चाहिए। कानून बनाने में क्या? नहीं, तो बात क्यों नहीं करते फिर वहाँ जाके? बात क्यों नहीं करते हैं वहाँ जाके? नाम क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, भाई साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने राज्यसभा से कह दिया एमएसपी है, रहेगी,
कानून क्यों नहीं? नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं, हाँ। ठीक है, मान लिया कह रहे हैं, हाँ। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि है और था और रहेगा, तो फिर कानून बनाने में क्या बुराई है? मोदी जी की बात पे भरोसा नहीं? नहीं, भरोसा है, हाँ। मोदी जी की बात पे भरोसा है। बीजेपी को वोट भी हमने दिया है, बीजेपी के ही समर्थक हम रहे हैं, लेकिन उनकी जो कुछ जो नीति हैं वो हम उनसे सहमत नहीं है, उनकी नीतियों से। क्या क्या क्या? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने जो किसान बिल जो निकाला है, इससे हम सहमत नहीं है। उन्होंने इसमें नियत ठीक नहीं है? हाँ, उनकी नीयत ठीक नहीं है। क्या नीयत है? उनकी जो नीयत है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो वो करना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे खेती लेंगी, वो खेती लेने के बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा 5 साल के लिए, वो खेती का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद बड़े बड़े नंबर बनाएंगे, वो बड़े बड़े खेत बनाने के बाद हम छोटे किसान हैं, हमें फिर ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारा खेत है कहाँ। हम उनसे अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ें तो हम बीच ज़मीन में जाके कैसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे? पहली समस्या तो ये आएगी। उसके बाद वो हमसे कहेंगे, अरे तुम अकेले आए हो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए, और कोई नहीं कह रहा है। गांव में ऐसे भी लोग हैं जो लोग बाहर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, वो अपनी ज़मीन सबसे पहले देंगे उनको देने के बाद हमारी मजबूरी होगी, वो हमें उन्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी ज़मीन बीच में फंस जाएगी। अगर रेट अच्छा मिलेगा तो दिक्कत होगी क्या? नहीं, रेट तो अच्छा मिल गया मान लीजिए, लेकिन हम तो मजदूर बन गए, फिर हम किसान काहे के रह गए? तो पैसा तो मिल ही रहा है ना, जो आप अन्न उगाते हो, अन्नदाता जिसे कहा जाता है किसान को, तो कहीं ना कहीं उसका मूल्य तो मिल ही रहा है ना। अब एक बात बताइए, ये कोई गारंटी है? उन्होंने हमारी ज़मीन ले ली लीज पे पहली बार, लेने के बाद अगर कोई झगड़ा फसाद होता है, उसका बताते हैं कि कोई केस वगैरह हम नहीं कर सकते, उसमें अपनी जो मांग नहीं कर सकते कोई, उन्हीं से हमें अपना मामला सुलझाना होगा। तो कैसे सुलझाएंगे? कोर्ट तक तो जा सकते हैं, बोला है सरकार ने। नहीं, हम सुनने में तो यही आया कि कोर्ट वाला कोई मसला हमारे सुनने में और लिखने में फर्क आ गया है, ये इसी वजह से किसानों को भ्रम में डाला जा रहा है। नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि भ्रम में ना आए किसान, जो भी चीज़ें हैं खुल के सामने आ रही हैं। अच्छा, बातचीत करने वाली बात यह है कि बात अगर सरकार करना चाहती है तो किसान भी तैयार हैं बात करने के लिए। तीनों बिल वापसी वाली जो बात है, जिद तो खैर नहीं होनी चाहिए किसानों की, लेकिन बिलों में संशोधन होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला तो होना ही नहीं चाहिए। एक इन्होंने भंडारण की भी सीमा खोल दी है। हमारे देश का एक उद्योगपति अगर चाहे सारे देश का अन्न खरीद सकता है और देश की नींव हिला देगा वो। तो भंडारण की सीमा भी पे नियंत्रण होना चाहिए। कोई तो भंडारण की सीमा पर नियंत्रण होना चाहिए, क्या लगता है सर? मैं तो ये मानता हूँ कि भंडारण की जो सीमा खोली है, इससे किसानों को फायदा है, और नहीं तो बार बार किसानों को परेशान किया जाता था कि आपने इतना गेहूं इकट्ठा कर रखा है या इतना अनाज इकट्ठा कर रखा है। इससे किसानों को कोई नुकसान नहीं है, कोई भी उसको खरीद सकता है, तो किसान को उसकी उचित कीमत मिलेगी, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लगता है दोगुनी हो जाएगी? नहीं, दोगुनी एक ऐसा तो है नहीं कि 2-4 दिन में हो जाए, इसके लिए समय लगेगा, लेकिन इसके लिए कृषि कानूनों में सुधार की जरूरत थी, और ये जो 3 बिल लाए गए हैं उसी दिशा में एक ठोस प्रयास है।